वेलकम टू एक छोटे से गांव में रानू अपनी बेटी रूही के साथ रहती थी। गांव का माहौल शांति भरा था। हंसी पेड़ पौधे भी बहुत ही खूबसूरत लगते थे। पर माँ और बेटी की कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ एक माँ थी जो अपनी बेटी की ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहती थी, लेकिन बेटी का मन हमेशा काम से भटक जाता था कि रूही घर का एक भी काम नहीं करती थी। रूही को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रूही की माँ रानू अकेले ही घर का सारा काम करती थी और साथ ही साथ अपने खेत का भी ख्याल रखती थी। एक दिन, रूही, मैं जा रही हूँ खेत में, एकदम सोना बिल्कुल भी मत। मैं ज़रा खेत से होकर आती हूँ और घर में कोई आए तो गेट मत खोलना, समझी? थोड़ी देर अपनी नींद को कंट्रोल में रखो, तब तक मैं आ जाऊँगी। ठीक है माँ, आप बेफिक्र होकर खेतों में जा सकती हैं। घर पर कोई भी आएगा तो मैं दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। आप जल्दी आना माँ, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे नींद की ज़रूरत है। मुझे थकान महसूस हो रही है, क्योंकि सोने में भी तो ताकत लगती है ना माँ। और मैं सोऊंगी नहीं तो मेरे तो डार्क सर्कल हो जाएंगे, और वे डार्क सर्कल हो जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना माँ? इसलिए आप जल्दी जाएं। थोड़ी देर बाद ही रानू अपनी बेटी को घर पर छोड़कर घर से निकल जाती है, खेतों के तरफ जाने लगती है। दोपहर का वक्त था। रानू खेतों पे आकर अपनी फसलों को देख लेती और फिर बिना रुके ही घर के लिए रवाना हो जाती है। घर पहुंचते ही देखती है रूही घोड़े बेचकर नींद पूरी कर रही है। रानू को ये देखकर बहुत ही तेज गुस्सा आने लगा। फिर रानू अपने सर पे हाथ रखते हुए रूही के पास आती है। देख लो, ये लड़की तो सो गई है। इसे मैंने कितने अच्छे से समझा कर गई थी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं छोड़कर जाना होगा मुझे। दरवाज़ा भी खुला हुआ है और ये सो गई है। अभी बताती हूँ इसे। रूही, रूही, तुम्हें सुनाई दे रहा? जल्दी उठो। रूही के कानों में रानू की आवाज़ आ रही थी और फिर रूही फटाक से अपनी माँ की आवाज़ सुनकर माँ के पास ही खड़े हो जाती है। जोर जोर से हाफी लेने लगती है और फिर, मम्मी ये क्या बिहेवियर है आपकी? इतनी जोर से भला नींद से कोई जगाता है किसी को? ये तो इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, लेकिन मैं सोई नहीं। मैं तो बस ऐसे ही लेट गई थी और मैं तो आपके आने का बहुत इंतज़ार की। फिर मैं सोची कि आपकी बहुत ही ज़्यादा देर होगी, तो मैं बस ऐसे ही लेटने चली गई। पर मुझे क्या पता था आप आएंगी तो मुझे इतने ज़ोरों ज़ोर से डांटेंगी। लेकिन फिर भी मम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। उफ, मैं क्या करूँ? मुझे और भी सोना है मम्मा। अगले दिन रानू अपनी बेटी रूही से कहने लगती है, रूही, मैं जा रही हूँ थोड़ा बाज़ार कुछ राशन लाने के लिए, और मैं उधर से ही खेतों में भी चली जाऊँगी। हाँ, और मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम बिल्कुल भी मत सोना। मेरे आने के बाद तुम्हें जितना नींद आए तुम सो सकती हो। बस मैं कोशिश करूँगी जल्द वापस आ जाऊँ, लेकिन हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी सोना नहीं है। और एक सरप्राइज़ भी है, अगर तुम जागी रहोगी तो मैं वो सरप्राइज़ तुम्हें दूँगी। अगर मैं देखूँगी कि तुम सोए हुए हो तो मैं वो सरप्राइज़ किसी और को दे दूँगी। ठीक है रूही, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटूँगी, ठीक है?
रानू के जाने के बाद रूही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर डांस करने लगती है। फिर रानू बाजार के तरफ के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा चलते वक्त थक जाती है तो रानू बैठ जाती है एक पत्थर के पास। रानू बहुत गहरी सोच में थी और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी क्योंकि रूही एक भी काम नहीं करती थी। रूही हर टाइम सिर्फ सोते रहती थी। इसी के कारण रानू बहुत परेशान रहती थी। इसलिए रानू बैठे बैठे सोच रही थी और वह रूही से झूठ बोलकर आई थी कि वह बाजार जा रही है। रानू को आइडिया आ जाता है और मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं, ऐसे आलसीपन करने से कुछ होने वाला नहीं है। खामखा उसकी ज़िंदगी भी यूं ही अच्छी नहीं गुजरेगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरी बेटी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे आने वाले वक्त में। मैं आज घर जाकर बेहोशी का नाटक करूँगी और फिर वो मुझे देखकर परेशान होगी। फिर वो मेरा बचा हुआ काम करेगी। फिर उसे काम करना आ जाएगा और उसे एहसास भी हो जाएगा। हाँ, यही करूँगी। रानू अपना सोचा हुआ आइडिया लेकर अपने घर आ जाती है और फिर रूही के सामने बेहोश होने का नाटक करती है। रूही कुछ देर बाद अपनी माँ को बिस्तर पे लिटा देती है और खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये सब तो बीमार होने का नाटक था। बस मैं तुम्हें काम सिखाने के लिए ये तरकीब आजमाना पड़ा। अब देखो तुम्हें काम करना आ गया। मामा, अगर आप कुछ आइडिया ना लगाती तो मुझे आज काम करना बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैं हर वो एक काम कर सकती हूँ जो काम आप मुझे डांटा करती थी करने की। माँ, अब जिंदगी में कोई भी काम आ जाए, आपकी बेटी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब वो हर एक काम कर सकती हूँ जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। माँ, अब मुझे आलसी भी नहीं आती है। पहले मैं रात दिन सोया करती थी लेकिन अब मुझे नींद नहीं आती। आप बहुत अच्छी हो मम्मा। तरह से रानू अपनी बेटी को बिल्कुल ही बदल देती है और दोनों अच्छे से रहने लगते। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।